हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीप लर्निंग बाय स्वप्निल। आइए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ soccer practice session, the football is kept at the center of the field 14 yards from the 10 feet height goal post. A goal is attempted by kicking the football at the speed of 64 feet per second at the angle of 45 degree to the horizontal. Will the ball reaches the goal post? तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थोड़ा बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अच्छी, बेहतर। ठीक है, तो आपने गोल स्पोर्ट तो देखा ही होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे गोल की होता है जो प्रोटेक्ट करता है। और मान लेते हैं यहाँ से क्या किया, फुटबॉल को किक किया है एक प्लेयर ने। जो एंगल है वो एंगल कितना है, 45 डिग्री। तो कुछ प्रोटेक्टिव मोशन करके क्या होगा, जाएगा। अगर ये हाइट यानी जो ये गोल पोस्ट की हाइट है, ये हाइट भी हमें गिवन है, कितना है हाइट, 10 फीट। ठीक है, 10 फीट हाइट है और ये है 14 यार्ड का डिस्टेंस। कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 14। अब जब मैं किक कर रहा हूँ, यानी कोई प्लेयर किक कर रहा है, तो जाहिर सी बात है ये इसका मैक्सिमम हाइट इस 10 फीट के नीचे ही होना चाहिए। मैक्सिमम तो नहीं, पर हाइट जो जहाँ पर भी ये जाएगा, जिस टाइम पर भी इसके गोल हो रहा है, ये इस 10 फीट के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ऐसा मारा और कुछ ऐसे चला गया, ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा, रीच का नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा हो जाए कि सीधे उसके पहले ही गिर जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि ये इसके अंदर जाए, कुछ ऐसा। यानी इसकी जो हाइट होगी, जिस टाइम पे मान लेते टी डैश, यानी फिर एक टी टाइम पे ये इंसिडेंट है, यहाँ पर टी टाइम है, तो ये कुछ ऐसे जाना चाहिए। ठीक है, या फिर नीचे भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है, यहाँ पर भी जा सकता है। पर एट द टी टाइम वो उसकी हाइट 10 फीट से अंदर होनी चाहिए और जो रेंज है वो 40 यार्ड से ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाके वो गोल होगा। ठीक है, या फिर एग्जैक्ट 40 यार्ड भी हो तो चल जाएगा। तो ये हो गई हमारी मोटा मोटी कहानी। ठीक है, इसकी स्पीड है यू, गिवन है हमें कितना है, 64 फीट पर सेकंड। तो ये सब देखो, कहाँ पे फीट गिवन है, कहाँ पे यार्ड है, यहाँ पर फिर से फीट पर सेकंड है। इन सभी को हम सबसे पहले सॉल्ट आउट कर लेते हैं और इन्हें हम मीटर या मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 फीट जो है वो होता है 0.3048 मीटर। ठीक है, 1 यार्ड जो होता है वो होता है 0.9144 मीटर। ये आपको याद होना चाहिए। मैं 10 फीट की बात करूँ, यानी जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस है वो हो जाएगा फिर 10 इंटू 0.3048, और जो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 फीट की वैल्यू, ये आ जाएगी 3.048 मीटर। ठीक है, उसके बाद मैं यार्ड को कन्वर्ट करूँगा, 14 यार्ड, यह आ जाएगा 14 इंटू 0.9144 मीटर। तो ये जो यहाँ से 14 यार्ड की वैल्यू आ जाएगी, इसे मैं जब सॉल्व करता हूँ तो आ जाएगा 36.576 मीटर। ठीक है, और अब जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 64 फीट पर सेकंड। तो इसे मैं कन्वर्ट करूँगा, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.3048 से, ताकि मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ से इसकी इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 19.5072 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये तीनों की वैल्यू को हमने मीटर पर सेकंड या फिर मीटर में क्या किया है, कन्वर्ट किया है। अब हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे रेंज, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले हम रेंज को देखेंगे। रेंज का फार्मूला होता है यू एक्स, यानी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो है ही नहीं, वैसे तो ये पूरा फार्मूला होगा हाफ
axt², ठीक है ना, काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन। पर एक्स एक्सिस में कोई एक्सेशन होता नहीं है, इसलिए हमें 0 ले लेते हैं। r इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टाइम। तो रेंज जो है ना हमें 40 यार्ड गिवन है, यानी 40 यार्ड को हमने कन्वर्ट किया है, कितना आएगा वो 36,576 मीटर इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 19.5072 इंटू, यानी इसका मतलब आई मीन कॉस 45 डिग्री। देखिए ना, अगर कोई प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम एक पार्टिकल को फेंक रहे हैं, तो एक एक्स एक्सिस में कंपोनेंट होता है, क्या होता है यू कॉस 45 डिग्री तो 45, और वाई एक्सिस में कंपोनेंट होगा यू साइन 45। बस वही मैंने यहाँ पे यू कॉस 45 और यू की वैल्यू पहले से पुट कर दिए, और उसके बाद कॉस 45, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस है यहाँ पे, ओके, कॉस 45 इंटू जो टी है, जिस टाइम पे वो उतनी रेंज यानी 40 यार्ड की रेंज उसने लिया है। तो इसे सॉल्व करते तो जाएगा 36.576 इंटू ये कॉस 45 1/√2 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 19.5072 इज इक्वल टू टी। तो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप इसे सॉल्व कीजिए, तो आ जाएगा 2.65 सेकंड, यानी इस टाइम पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 14 यार्ड, जो कि 36.576 हमने कन्वर्ट किया है मीटर में, इतना चलेगा। अब इसी टाइम में वाई एक्सिस देखते कितना डिस्टेंस है, अगर वो 10 से कम है तो गोल हो जाएगा, अगर वो 10 से ज़्यादा यानी 10 फीट, 10 फीट को कितना कन्वर्ट किया 3.048 मीटर, अगर वो 3.048 मीटर से कम है तो गोल हो जाएगा, अगर 3.048 मीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो गोल नहीं हो पाएगा, ऊपर से चला जाएगा बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एट टी इज इक्वल टू 2.65 हाइट निकालेंगे, ठीक है। तो काइनेमेटिक सेकंड इक्वेशन एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी²। बस हमें एस वाई फाइंड करना है। अब वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है 19.5072 इंटू साइन 45, ठीक है, वाई एक्सिस में यहाँ पे साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 और इंटू कितना है टाइम कितना है 2.65 अभी अभी निकाला है, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, कितना है 9.8 इंटू 2.65 इंटू 2.65 टाइम का स्क्वायर। इसे जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये जगह साइन 45 072 इंटू 1/√2 2.65, इस टर्म को सॉल्व करो, माइनस आ जाएगा 34.41025, ठीक है। अब मैं इस टर्म को सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 36.5532 माइनस 34.41025, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.142 वाई एक्सिस में। अब इसका जो डिस्टेंस है वो तो है 3.048 मीटर, और 3.480 मीटर से ये 2.142 क्या है, छोटा है, कम है, तो इसका मतलब ये गोल हो जाएगा, तो आंसर इज यस, गोल हो जाएगा, ठीक है, या फिर वो गोल पोस्ट पे रीच करेगा बॉल, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। वीडियो सोल्यूशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन में। कीप लर्निंग विद स्वप्निल के साथ।